गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे अच्छे होंगे, हमारा इंतज़ार करते होंगे। और एक नया हफ्ता आ चुका है और काफ़ी एग्जॉस्टिंग रहता है पूरा हफ्ता। फिर 2 दिन वीकेंड के आते हैं, हम खाते पीते हैं, अपने कैलोरीज की चीट्स करते हैं और हैवी नाश्ते करते हैं। यही खुशियाँ हैं जो कि आई थिंक हिस्सा होती हैं वीकेंड का। कि आज का मौसम बड़ा मज़े का है, सुबह उठो तो हल्की हल्की रिमझिम चल रही होती है, बारिशों का सिलसिला भी ऑन हुआ है हल्का फुल्का। और मैं तो जस्ट वेट कर रहा हूँ कि हफ्ता गुजरे और अक्टूबर आए, अक्टूबर की चिलिंग हवाएं आएँ और हम सर्दियों को भरपूर अंदाज में वेलकम करें, बिकॉज होपफुली अक्टूबर में सर्दियां आ ही जाएंगी। सेकेंड गुड न्यूज़ ये है कि कोरोना जो है वो वैसे तो स्टैटिक ही है। बीच में 1800 केसेस भी हुए, जब इंडोर्स ओपन हुए हैं तो फिर से 2500 पे आ गया। अब क्या करें, हमने लाइफ भी तो गुजारनी है, हमने बाहर खाने भी खाने हैं, हमने इंजॉय भी करना है फॉर श्योर। और यही इंजॉयमेंट जो है यही हमारी लाइफ का हिस्सा होती है। मैं तो बहुत मिस करता हूँ वो सेल्फीज़ का लेना इंडोर्स में बैठ के, और वो उस तरह की बातें बस ख़त्म हो गया ना कोरोना की वजह से। लेकिन फाइनली इंडोर्स खुला है तो इंशाल्लाह अगर आप लोग ख्याल करेंगे जब सब इंडोर जाते हैं ना रेस्टोरेंट्स में, तो सेफ्टी वहाँ भी रखें। सिर्फ खाते वक्त अपना मास्क उतारिएगा, वैसे मास्क को ऑन रखें, या जब सेल्फी लें तब मास्क उतार लिया करें। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। मंडे से फ्राइडे हम 10 से 12 सुबह शो करते हैं आपके लिए, रिपीट रात 9 बजे और फिर रात 1 बजे। आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, शुक्रिया पाकिस्तान, जैजी को और कोहिनूर को मान देने का। आज की मेरा पहले बुके ऑफ गेस्ट बहुत मज़ेदार और गुड लुकिंग है। जी हाँ, ऑल पीपल आर सो गुड लुकिंग कि मैं अब सोच रहा हूँ कहाँ से, यहाँ से शुरू करूँ, वहाँ से। आई थिंक आज यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सो मेरे दाएं जाने बैठी हैं एक हसीन चेहरा। आई मेट हर लेटली इन एन इवेंट और एट लॉर्ड ऑफ फूड। हमारी बहुत फेवरेट जगह है खाने पीने के लिहाज से, अगर आप जाते हैं तो लॉर्ड ऑफ फूड जो है वो आजकल काफ़ी इन जा रहा है। ये रेस्टोरेंट, यहाँ का खाना बहुत मज़े का है। वहाँ पर एक इवेंट था उनकी 2nd एनिवर्सरी का, तो वहाँ पर मुझे मेरी मुलाकात हुई इनसे। शी इज़ एन अमेजिंग पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत प्यारी हैं। और अगर हम बात करें होस्टिंग की, तो होस्टिंग में इन्होंने दमदार एंट्री ली है। अब ब्लॉगिंग कर रही हैं, इंस्टाग्रामिंग है और इन्फ्लुएंसर भी हैं, और बहुत शानदार ब्लॉग्स लिखती हैं और कमाल फ़न रखती हैं अपने काम पे। आई एम श्योर कि बहुत जल्दी ये बहुत कुछ करने वाली है। आई एम श्योर बहुत सारी फतूहात इनका इंतज़ार कर रही हैं बहुत सारे चैनल्स पे, बिकॉज शी इज़ अ फेस जो मैं कह सकता हूँ कि आगे जाके ये बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ऊपर जाएंगी। तो लेट्स वेलकम द वेरी हैपनिंग महविश खान। महविश है कि माविश है, ये इनसे ही पूछते हैं। हाँ, महविश खान है। आइए इनसे मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैं बता रहा हूँ आपको, आप आगे जाने वाली हैं ठीक ठाक। ओह थैंक यू। यू हैव ऑल द क्वालिटीज जो कि एक अच्छी होस्ट में खास तौर पे होनी चाहिए। थैंक यू। एक प्रिटी फेस, जिनको बोलना आता है, जिनको पता है, जिनको अपने लफ्ज़ पे कमांड है, तो आप आगे इंशाल्लाह। तो हाउ इज लाइफ? लाइफ इज गुड। सो कैसे लग रहा है आपको हमारे इस छोटे स्टूडियो में? बहुत अच्छा, बहुत मेरी चाहत थी आपके शो पे आने की। थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड। जबरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया आपके आने का। चाय पीजिए, साथ साथ एंजॉय कीजिए। बहुत मजे की चाय आपने सर्व की है। थैंक यू। एनी टाइम, हम तो दिल से चाय सर्व करते हैं। और उनके साथ जो लड़का बैठा है आज बहुत चुप चुप है, पता नहीं क्यों लेकिन वैसे बहुत बोलते हैं वो, और जब वो बोलते हैं पूरी दुनिया सुनती है उनको भी। इज एन अमेजिंग पर्सन और बहुत अच्छे मेरे दोस्त बन गए लेटली। और मैं बात कर रहा था आपसे लॉर्ड ऑफ फूड की, जहाँ पर खाने खुद बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। सूप से लेकर बारबेक्यू, आप है ना, मतलब मानती हैं, आपने खाना खाया है उनका, क्या खाना है वहाँ का। एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड टेस्टी एंड डिलीशियस। और वहाँ के डायरेक्टर हैं लॉर्ड ऑफ फूड के, रूहे रवा समझे, बहुत काम करते हैं वहाँ के लिए और दिल से करते हैं। और 2nd एनिवर्सरी में इनका हाथ बहुत था उस शो को हिट करने के लिए। और उसके अलावा ये CEO हैं एमसोआ मार्केटिंग के, और बहुत सारे और हार्ड वर्किंग काम करते रहते हैं वैसे तो। और मिलवाते हैं आपको द हैपनिंग गाय इन टाउन, जुनेद तारिक, जो कि छाए हुए हैं अपने काम को लेके, स्पेशली एट लॉर्ड ऑफ फूड एंड मार्केटिंग सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम जुनेद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई एम गुड। आप क्यों आज मैं अभी क्या आपका स्टाइल है टीवी के लिए? ये भी हो सकता है वैसे, है ना? सो के उठ के। हाँ, मतलब सबका ये होता है कि सुबह होती है ना तो इंसान सो के उठता है। सो हाउ इज जिंदगानी एंड हाउ इज एवरीथिंग? अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो, 2nd एनिवर्सरी बड़ी अच्छी गुजरी और आपने वाकई साबित किया कि आप एक बहुत आला होस्ट है वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया था। थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू फॉर कमिंग जुनेद। आज हम कहानी सुनेंगे अभी आपसे कुछ देर के बाद, आपके सफर की कहानी कि कैसा रहा। चलते हैं बाएं जाने, कुछ नए यंगस्टर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कमाल फन कर रहे हैं। मेरे बाएं जाने बैठी एक ऐसी लड़की जो कि हर फन मौला है अपने काम में, और वैसे तो शी इज़ अ मॉडल, शी इज़ एन एक्ट्रेस, होस्ट, कुछ भी कह लें, सब काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। प्लस
सिंगिंग का भी बहुत शौक है और बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो सिंगिंग इनके आने वाले हैं. सो आई थिंक शी इज़ ऑल्सो हेयर टू कॉन्कर द शोबिज सिनेरियो. तो आइए मिलवाते हैं आपको. ऊपर से प्यारे भी हैं और एलिगेंट भी हैं और जिस तरह उन्होंने आज अपनी साड़ी कैरी की हुई है, साड़ी है ना कैरी की हुई है, जो भी है शी इज़ लुकिंग अमेजिंग. तो आइए मिलवाते हैं आपको द ब्यूटीफुल हिना खान. अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? मैं ठीक. आप सो वेलकम ऑन द शो. थैंक यू सो मच. अच्छा, आप एक स्टाइल है, मैं नोट किया आपका हर बात में स्टाइल है, अदा है और यही ज़रूरी होती है शोबिज में, है ना? जी बिल्कुल. तो आपकी स्माइल भी ऊपर से अच्छी है. थैंक यू. तो वेलकम ऑन द शो. और बातें करते हैं आप दोबारा. क्या सफ़र हुआ, कैसे आप आई शोबिज में सब. उनके साथ बैठे हैं हमारे एक और दोस्त जो कि बहुत कुछ कर रहे हैं. मॉडलिंग पिक्चर्स देखिए तो कमाल हैं, फिटनेस है तो कमाल है और सिंगिंग भी कर रहा है ये लड़का और बहुत अपने इनके भी बहुत एम्स हाई हैं. एंड आई एम श्योर कि जो हमारा फ्यूचर है वो ऐसे ही टैलेंटेड लोग हैं जो कि आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं. मिलवाते हैं आपको हम ज़ुहैब राजपूत से. अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब. थोड़ा माइक पास कर लीजिएगा. कैसे हैं आप? जी सर बिल्कुल. एकदम मतलब एकदम हमारी एंट्री हुई है आपके साथ और उसको आप यहाँ आ गए बिकॉज आप में टैलेंट है. यू आर डूइंग रियली गुड वर्क और आपकी मॉडलिंग, आपकी एक्टिंग सब अच्छी जा रही है. थैंक यू सो मच. सो वेलकम ऑन द शो. थैंक यू. और हमारी आज की इस वक्त की जो लास्ट मेहमान है वो भी बहुत प्यारी सी लड़की है, धानपान सी है और बहुत सारे इनके भी शानदार प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. अगर मॉडलिंग की बात करें तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप और सिलेक्टिव अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट भी हैं और चूजी हैं अपने प्रोजेक्ट्स में और एम्बिशियस भी हैं. तो लेट्स वेलकम द ब्यूटीफुल गर्ल इन टाउन ज़ेबा नूर. अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा. वालेकुम सलाम. कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. आप क्या बताएं. चल रहा है? चाय पी आपने हमारी अब तक कि नहीं? नहीं अभी चाय तक पी ली. नहीं असली पी. चाय होती है. लोग कहते हैं कि नकली चाय होती है, जो चाय उसमें है भी कि नहीं, नहीं है, नहीं. लेकिन चाय वाकई होती है उसमें. ठीक है. जी. सो वेलकम ऑन द शो. थैंक यू. और लेट्स स्टार्ट द शो आई थिंक विद द म्यूजिकल डोज. एक ब्रांड न्यू गाना और मलकू का नया गाना लॉन्च हुआ है, कुड़ी कराची दी. वैसे तो बहुत सारे शहरों में गाने आ रहे हैं लेकिन ये गाना बड़ा मजे का लगा मुझे. और साथ में उनके हैं द वेरी हॉट एंड हैपनिंग आलिया खान, कराची से हैं सिंगर. सो आइए देखते हैं गाना. वापस आएंगे तो लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी. कुड़ी कराची दी ला 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 ला. क्या गाना था वैसे, है ना? गाना मजे का था. वेरी नाइस. तो गाना तो मजे का था. तो लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी. तो बार शुरू करते हैं कहानियाँ. कॉन्सेप्ट क्या होगा कि आपने बताना कि बचपन कैसा गुजरा, कहाँ पैदा हुए, किस शहर में, कैसी यादें हैं उस शहर की, बचपन की यादें कैसी हैं और फिर कैसे आए इस फील्ड में. तो आपसे शुरू कर लेते हैं. मैं बेसिकली पेशावर से हूँ Oh, लेकिन nice. अब्बू की जॉब की वजह से हम कराची शिफ्ट हो गए. कराची में पैदा हुई हूँ और वहीं पर ही बचपन गुजरा है. तो बस फिर वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई. इतनी छोटी कहानी कि कैसे. मैं तो अभी चाय का एक सिप ले रहा था और उस सिप में आपने पूरी कहानी अपनी खत्म कर दी. तो बचपन की कैसी थी माविश? मेमोरीज अच्छी थी, इंजॉय किए अपनी जो है वो. यानी कि आपने हर शहर को थोड़ा मतलब गुजारा है वक्त आपको. जी पेशावर में भी गुजारा टाइम. वैसे पैदा तो कराची में ही तो हुई आपको हूँ. बेस्ट शहर कौन सा लगा अब तक का? सबसे बेस्ट कराची. अच्छा, क्यों? बेस्ट. वहाँ पे बहुत कुछ है करने के लिए. वहाँ बहुत हैपनिंग्स हैं. पेशावर बिल्कुल ही अभी स्टार्ट हुआ और थोड़ा सा आगे जाके ख़त्म हो गया. हाँ. तो वो चीज़ वहाँ पे अभी इतनी एंजॉय नहीं की. कराची में ये कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट बहुत है, बहुत बड़ा शहर है Exactly. और बहुत कुछ करने को है वहाँ पे. बिल्कुल सही. और लाहौर में भी है बट कराची हाँ. कंपैरेटिवली कराची कराची की ना एक और ही क्लास होती है जी. और वहाँ पर काम का मतलब काम ही होता है. जी. ये बात तो मैंने देखी है. और बिल्कुल. जितने भी कराची के हमारे पास स्टार्स यहाँ पर आते हैं दे आर मोर थॉरो प्रोफेशनल्स क्योंकि उनको पता है Exactly. कि हमने इस टाइम पे पहुंचना है, इस टाइम पे अलविदा करना है. जी बिल्कुल सही ऐसी बात है. सो हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? हाउ इज होस्टिंग? हाउ इज एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह. तो अब करना क्या है? आई मीन होस्टिंग बहुत करनी कुछ है, करना मॉडलिंग है. करनी है. बहुत कुछ करना है. वो मैंने आपको मिलकर लगाया आइडिया कि आप काफी कुछ करना चाहती जी हैं. बहुत कुछ करना चाहती हूँ और इंशाल्लाह अब स्टार्ट है. मैं अभी आपको हमारा देख रहा न्यू हूँ शो आ बहुत रहा जल्द है. किसी अच्छे चैनल के रोड शोज में पूछते हैं सवाल के बताओ कौन सा जानवर जो है वो इससे पूछती है. आप नहीं उस शो सर. के लिए तो आइडियल होस्ट हैं. नहीं यू आर सर. नेचुरल स्पॉन्टेनियस. थैंक यू सो मच. बहुत कुछ करने को अभी स्टार्ट. अभी start हमारा एक हुआ. न्यू शो आ रहा है वो अब हम डिस्क्लोज नहीं करें. इंशाल्लाह आपको खुद पता मुझे चलेगा. आइडिया है कि आप माहिर होंगे उस शो में. इंशाल्लाह. जबरदस्त. जुनैद वापस आ जाओ और बता दो मुझे आप सब कुछ कि जुनैद जो है वो कहाँ पैदा हुआ, बचपन कैसा था और फिर हाउ यू केम टू लॉर्ड ऑफ फूड एंड ऑल दीज थिंग्स, मार्केटिंग. मैं बेसिकली फैसलाबाद से, वी आर फ्रॉम फैसलाबाद. और बचपन मेरा बहुत सारे शहरों में गुजरा क्योंकि हम लोग जहाँ पे लॉर्ड ऑफ फूड है ये हाँ. पहले हमारा ऑफिस था.
अच्छा। तो हम लोग सोसाइटीज़ बनाते हैं और उसकी मार्केटिंग इसकी ओह, वजह से सबको बहुत सारे idea है शहरों यानी में, कि जी, marketing। गुजरांवाला और इधर। सो अब क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस ने प्रॉब्लम्स आए, सो उसकी वजह से हमने फिर इस ऑफिस को इसमें कन्वर्ट कर दिया रेस्टोरेंट में। अच्छा, वाह वाह वाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता ही है कि लॉर्ड ऑफ फूड 2 साल हो गए हैं, बड़ा अच्छा सर्व response कर रहा है जी, हमें। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सिर्फ लाहौर में है, जी अभी लाहौर में है, लेकिन बहुत सारे शहरों में हमें आ बस रहे हैं जारी हो सारी है कि हाँ, आप लोग वहाँ जाने वाले जी हैं। इंशाल्लाह। और मुझे बताया गया है कि इनकी ऐप भी लॉन्च हो गई है जहाँ पर कराची कराची, और बाकी शहरों इस्लामाबाद से और orders आ रहे पेशावर होते से, हैं। जी जी। But we all love 19B. We all love the barbecues and Mavish loves कस्तूरी बोटी। देखिए मुझे बताया ना। How do you know? देखिए मैं जैजी हूँ और जैजी सब कुछ Oh, जानता wow. है। तो जैजी You're क्या right, छुपा है? you're right. So ऐसा ही है हमारा लॉर्ड ऑफ फूड। मुझे बताएं कि क्या समझते हैं आप कि एक अच्छे मार्केटियर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए वैसे? सॉरी, अच्छे मार्केटियर में हाँ, हाँ। जो मार्केटिंग करते हैं जैसे आप लोग हैं, क्या खूबियाँ होनी चाहिए आजकल के दौर में? उसको जबकि बेच- कोरोना भी है, जबकि हालात भी ऐसे हैं, चीज़ें टफ हो चुकी हैं उस तरह से। देखिए अभी अगर आप देखें तो हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है, आपको डिजिटली point पे आना चाह रहा था, हाँ। वो होना चाहिए। सो उसमें लॉर्ड ऑफ फूड का ये है कि हमने जैसे दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, तो हाँ। हमने लॉर्ड ऑफ फूड को डिजिटलाइज किया। टिकटॉकर्स, मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स, मॉडल्स बिल्कुल। और इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर उसको मार्केट किया और बस उससे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। ज़बरदस्त, थैंक यू जुनैद थैंक यू वेरी मच। फॉर योर अराइवल। एक्चुअली अभी बहुत सारे गेम में आपको फंसाने वालों तो तैयार हो जाए। गेम्स बहुत मज़े की होती हैं हमारी, मुकाबला होगा तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। जी आप बताइए हिना। जी, तो मैं पैदा लाहौर में ही हुई थी, लेकिन उसके बाद डिफरेंट शहरों में मेरा भी बचपन गुजर गया। अच्छी यादें थी, लेकिन फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो इस फील्ड को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और मुझे भी नहीं पता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ या मैं कुछ बन पाऊँगी। तो एक ऐसे इंसान आए जिनका नाम मैं अभी नहीं बताऊँगी। ओह नाइस। तो मुझे लगता है कि मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। उन्होंने मुझ में कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया कि आप कुछ कर सकती हैं, आप में कुछ तो, कोई बात तो है, कोई टैलेंट है, कुछ ना कुछ तो बन हाँ, जाओगी। वो तो मैंने भी कहा है आपको देखते ही देखते ही ना। तो कि आप में अदा तो है। अदा तो है। तो उनकी वजह से आज मैं जो हूँ वो आपको नज़र आ रही है। इंशाल्लाह आगे भी मैं जो भी बनूंगी उनकी वजह से होंगी और बहुत जल्द मैं उनका नाम आपको बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। ज़बरदस्त हो गया। तो अभी आप कितने काम कर रही हो? आप अभी- मॉडलिंग भी कर रही हैं, एंकरिंग? अभी मैं बहुत से काम कर रही हूँ। अभी बहुत जल्द मेरा एक शो आने वाला है, तो वो भी आपको बहुत जल्द पता चलेगा। तो वो क्या है, होस्टिंग के तौर पे? होस्टिंग के तौर पे होस्ट भी हूँ, मॉडलिंग भी कर रही हूँ, उसके अलावा सिंगिंग का भी शौक है, वेरी नाइस। एक्टिंग का भी। यानी कि आप क्या आवाज़ में सुनने वाले हैं हम आज? जी बिल्कुल। किसको सुनती हैं म्यूजिक में? अच्छा, मुझे ना एक्चुअली म्यूज़िक का पहले कोई शौक नहीं था, लेकिन जब से मैंने नेहा कक्कड़ को सुनना स्टार्ट किया ना तो मैं पागल हो गई। तो उसको और ज़्यादा नूरजहां नेहा को की मैं- वाकई सिंगिंग ऐसे है। ऐसे है। और नूरजहां, मैडम नूरजहां को मैं बहुत सुनती हूँ। तो उनका सबसे पहले जो मैंने गाना स्टार्ट किया था वो मैंने उनके गाने से स्टार्ट किया था। मेरे ख्याल आप चाहे तो रखें साइड पे, और आपने जो नाम ले लिया है मैडम का, और जब मैडम का नाम लिया जाए तो खुद ब खुद म्यूजिक जो है वो एकदम ज़हन में आता है। जरा माइक आप दे देंगे इनको प्लीज कमेंट के लिए। तो आप Okay. बताएं क्या सुना रही हैं? थोड़ा सा गाना होना अच्छा, चाहिए, है मैं ना? आपको बनता है। सेंटर में से एक दो वर्ड सुना दूँ उसके, ताकि जी आप- प्लीज सुनाइए, आप हम थोड़ी सुनना सी आवाज़ चाहेंगे। लाउड होगी। आप सुनाइए। ओके, उनका गाना है कि कहंदे ने नैना। ओह यस, सब जानते हैं उस गाने को। अज इकरार करनिया Nice. मैं तेनू प्यार करनिया, अज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया, दुखड़ा तेरा नहीं तू मैं सहना, कहंदे ने नैना वाह, तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना। क्या बात है। मेरे ख्याल में अगर चेहरा प्यारा हो तो जैसा भी गा रहा हो हम तो कहेंगे यस बिकॉज़ शी वाज द बेस्ट। और बाकी देखिए अब पता होता है क्या, आप लोग नई लौट हो। अब वो जो सिंगर्स थे वो तो और कैटेगरी है ना, लेकिन आप एक कोशिश कर रही हैं तो आपको हम दाद देंगे। Thank यू आर you. गुड, जबरदस्त, ग्रेट हो गया। तो अब हम आते हैं डूड आपकी तरफ। तब बताओ अपने बारे में। स्टार्ट में पहले मैं इस्लामाबाद से था, उसके सबसे बाद पहले इस्लामाबाद में, सब देखा डिफरेंट शहरों से होके आ रहे हैं, नोट किया आपने? और उसके बाद लाहौर में शिफ्ट हो गए और मेमोरीज जो हैं बहुत अच्छी गुजरी हैं। बचपन काफ़ी, यानी स्कूल लाइफ वगैरह और इस तरह काफ़ी अच्छा गुजरा है टाइम जी। और और अब से कब से शौक हुआ आपको सिंगिंग का? और सारा? सिंगिंग का आतिफ असलम यानी कि फेवरेट मेरे हैं जो आजकल singer हैं, की मैं सब उनको लॉर्ड काफ़ी के ना सुनता फेवरेट हूँ। वही हैं। जी,
मोस्टली ये वही हैं, लेकिन जो उनका था सॉन्ग्स तेरे बिन, वहाँ से मुझे मतलब काफ़ी शौक हुआ मतलब सिंगिंग करने का। ठीक है। और ये फिटनेस वगैरह का कब शौक हुआ? फिटनेस का ये भी 1 साल ही हुआ है। आपकी शूट्स देखे हैं मैंने, जी जी, मजे के हैं। थैंक यू। तो वेलकम ऑन द शो। जी लड़की आप बताइए। जी बेसिकली मैं गुजरांवाला से हूँ और मैं यहाँ पे लाहौर आए हुए तकरीबन मुझे 2 साल हो चुके हैं। और बेसिकली मैं जो है फैशन शो के लिए मतलब एंट्रेंस मैंने ली थी अच्छा। शोबिज़ में, और उसमें साथ मेरी एक फ्रेंड थी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वो आज मेरे साथ ही हैं। और बस मैं उन्हें दुआ देना चाहती हूँ कि Oh my God। उन्हें अल्लाह ताला ये मेरे अच्छे साथ दोस्त इसी ही होते हैं तरह जो साथ देते हैं। रखें। जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे सपोर्ट काफ़ी किया है। वेरी नाइस। और बस ये छोटी सी तो किस कहानी है। बंदे ने आपको बेस्ट उतारा कैमरे पे आज तक? किस फोटोग्राफर ने बेस्ट फोटोज ली हैं आपके कैमरे पे? अब या तक सब भी तो अच्छे हैं? सब ही हाँ। अच्छे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। वैसे किसी आपकी एक के चॉइसेस बारे में। कौन है मॉडल्स में? हु इज द बेस्ट पाकिस्तानी फीमेल एंड मेल मॉडल? आप भी बताएं और आप भी, और आप तीनों बताएंगे बारी बारी। पहले आप फीमेल में मैं इकरा अजीज को कहूँगी, सब एक्टर्स उनको मतलब बेस्ट कहते हैं। जी, जी। ठीक है। और आप? और मेल में लाइक मोहसिन लहरी समथिंग इस तरह। हसनैन लहरी, सॉरी हसनैन लहरी। यही है। बिल्कुल सही है। और आप? सारा अली खान। सारा खान जो फलक जी। की है? नहीं वो सारा। वो ओह यानी हम साया माँ जाया। एक्चुअली मुझे ज्यादा उनको देख के ना इस सही शोबिज़ बात गाने है, का उनका शौक आ level गया है था। सबका। सही लेकिन बात- सारा खान भी बहुत बेस्ट है। सही बात है, बिल्कुल सही है, डन हो गया। और मुझे आप सब बताएं कि सुबह का वक्त है और सुबह बड़ी हसीन होती है। आप लोग बताएं कि सुबह कैसी होती है आप लोगों की घरों में, क्या खाते पीते हैं और सुबह कैसे होती है? माविश? सुबह तो मेरी ऐसी होती है कि सबसे पहले तो फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ। Very फजर का अलार्म लगा के नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद जो है फिर सो जाती हूँ। उसके बाद फिर उठती हूँ तो थोड़ा ब्रेकफास्ट करती हूँ। क्या ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करके करती हैं आप? आर यू डाइट breakfast में- कॉन्शियस? अब हो गई हूँ। Like पहले पराठा थी। नहीं खाना, पराठा कुलचे? नहीं, अजीब। पहले तो सब कुछ खाती थी, लेकिन जब थोड़ा वेट गेन हुआ तो फिर रुक गई कि नहीं अब नहीं खाना, तो डाइट कॉन्शियस अब थोड़ी हो गई हूँ। उसके अलावा जो ब्रेकफास्ट है मैं ज़्यादातर इसमें डेट्स लेती हूँ। 3 डेट्स हो गई। उसके अलावा अगर कॉर्नफ्लेक्स कभी कभार, कभी कॉर्नफ्लेक्स हो गए, कभी मिल्क हो गया, वार्म मिल्क। लेकिन डाइटरी और- खाने तक खा रही हैं आप? कॉर्नफ्लेक्स और ये डेट्स वगैरह तो हम वो- नहीं खा रहे। हम मैं तो मुझे हमें तो नान चने चाहिए। हम नहीं, तो नहीं मुझे खाते। पसंद है और उससे काफ़ी मुझे एनर्जी फील होती है, इसकी वजह से मैं सही खाती हूँ। है। लेकिन जनाब कई बार अच्छा और- लग रहा है, फ्लैग भी लगाया है इन्होंने यहाँ पे। जुनैद लाइक इट। है ना? जी जी, फ्लैग तो फिर वो हमेशा लगाते हैं जब भी कोई इवेंट होता है। आहिस्ता आहिस्ता वाकई। जी, अच्छी बात है ना, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। पाकिस्तानी। जुनैद सुबह कैसी होती है? ये सुबह होती नहीं है, दोपहर होती है सुबह डायरेक्ट। दोपहर होती है डायरेक्ट, और उसके बाद नाश्ता यही, अब बिकॉज भी है जट, तो हमारा नाश्ता वही है, पराठे मक्खन और इस तरह की चीज़ें। लेकिन फिर आप किस तरह मेंटेन करते हैं? आप तो बिल्कुल मोटे नहीं हो सकते। और और मैं है एक्सरसाइज भी करता हूँ साथ में। हाँ ये भी है ना, फिटनेस बहुत जरूरी है जी आजकल। बिल्कुल है। सही बात है। और आप लोग क्या खाते हैं सुबह? आप बॉयल एग्स, शेक्स और इस तरह की मतलब जूसेस वगैरह यूज। juices पी रहे हैं आप। और आप? मैं सेम अलार्म लगा के तो सोती हूँ, लेकिन ठीक 4 बजे अलार्म मुझे उठाता है, लेकिन मैं कभी वॉक पे नहीं जाती। मैं सोचती हूँ नहीं सुबह जाऊँगी, आज नहीं जाया जाएगा, सुबह जाऊँगी आज नहीं जाया जाएगा। सही। इसी तरह मेरा वेट जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और नाश्ते की अगर बात की जाए तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, लेकिन अभी थोड़ा कंट्रोल कर रही हूँ। तो जब बंदा पंजाबी हो और जट फैमिली ये वो, तो वो वही वैसी चीज़ें खाने की आदत सही होती है। बात है, बिल्कुल सही है। और आप? सुबह सबसे पहले तो दही खाया जाता है, उसके बाद कुछ खास नहीं है। उसके बाद फिर सोना, फिर उसके बाद 3-4 बजे उठना, और फिर उसके बाद नाश्ता टाइम। ये जबरदस्त, जबरदस्त। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल बातें होती रहेंगी, लेकिन साथ साथ हम कुछ म्यूजिकल तड़का भी देंगे आपको, बिकॉज वी डोंट हैव एनी सिंगर उस तरह से गाने होते हैं। कुछ गाना आपसे क्यों सुनूं पहले मैं? तो सुनाइए, क्या सुना रहे हैं आगाज में हमें आप? कुछ इस तरह। चलिए सुनाइए, हम सुनना चाहेंगे थोड़ा लंबा गाना ठीक है। प्लीज। मुखड़ा भी स्थाई वगैरह जो भी होता है। मुझको तो तेरे Nice। चेहरे पे ये गम नहीं जजता, जायज नहीं लगता, मुझे तेरा गम से रिश्ता
सुन मेरी गुजारिश, इसे चेहरे से हटा दे, कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे वाह, मेरी पलकों पे सजा दे। क्या बात है, क्या जबरदस्त। बात है। आप श्योर आपकी जीएफ इस वक्त देख रही होंगी या नहीं? कितनी है या एक ही है? अभी काउंट नहीं ओह, मुझे पता था काउंटलेस होंगे। हमें जाना है आज की पहली गेम की तरफ। आप लोग तीनों टीम ए हैं, आप दोनों टीम बी हैं। अब हम ट्रू एंड फॉल्स खेलने जा रहे हैं, यानी कि हम कुछ लाइंस बोलेंगे फ्रॉम द फैक्ट, और बताना है आपने कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तुक्काबाजी होगी मेरी, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट इट। शुरू करें? तो शुरू करते हैं आपके साथ हम। तो पहला आ रहा है, वो ये आ रहा है कि नियाग्रा फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। नियाग्रा फॉल्स सबसे बड़ी वाटरफॉल है। ये सही है या गलत? आप बस मशवरा कर सकते हैं आप लोग, प्लीज आप लोग मशवरा कर सकते हैं। आप मेरा ख्याल यस आई थिंक यस ट्रू ट्रू कहना चाह रहे हैं आप तीनों? या आप ट्रू नियाग्रा फॉल है। सोचें। फॉल्स नहीं है, और है कोई? आपका जवाब क्या है? हम दोनों कंफ्यूज हैं। वो ट्रू कह चुके हैं, आप बताइए। मेजर कुछ इस False तरह तेरी पलकें। जी फॉल्स का है आप लोगों ने? मैंने सुन लिया है। फॉल्स। False। तो जनाब पहला हमने स्टार्ट कर दिया गेम का अपना पड़ाव, और पहले पड़ाव पे सही जवाब था फॉल्स, क्योंकि एंजल फॉल्स जो है वो नंबर 1 है। स्कोर है 0-1। चलेंगे 9 सवाल पड़े, बहुत टाइम आपके पास, आराम से खेलते जाइए। द लेपर्ड इज द फास्टेस्ट मैमल ऑन अर्थ। लेपर्ड फास्टेस्ट मैमल है अर्थ का। अब पहले हम इनसे जवाब लेंगे, बाद में आपसे पूछते हैं, बारी बारी लेंगे ना जवाब, ठीक है? सो आप ही बताएं ना, आप रोज देखते हैं शो, पता है क्या जवाब होगा उल्टा हुआ Leopard आपको। काफी अब नए fast कुछ होता लाने चाहिए मुझे यहाँ पे, ताकि हमारे कैमरामैन भी ना देख सकें कि क्या हो रहा है। ट्रू। ट्रू। ट्रू है? जी नहीं, ये फॉल्स था। मैंने चीता इज द फास्टेस्ट मैमल। चीते में थोड़ा फर्क है लेपर्ड के साथ। और लेपर्ड वो वही फर्क है जो मैंने सुई क्या धागे में कहा? फर्क होगा, लेकिन पता नहीं क्या मैंने है। बॉल कैसे एक गाय में 4 स्टमक्स होती हैं। ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। अब पहले आप पहले उनसे पूछ। अच्छा कोई बात नहीं, आप बता दें। फॉल्स का है आपने? False। सोचे बगैर आप लोग तब जवाब दें। क्या बोला आप आपने? बताइए। फिर से बोलें। एक गाय में 4 स्टमक्स होती हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स? 4 मैदे होते हैं किस तरह एक गाय में? नो फॉल्स कह रहे हैं? सुना था, मतलब 2 माइंड होते हैं, लेकिन वो अच्छा ठीक है, आप कोई फॉल्स कह रहे हैं? जी आप फॉल्स। फॉल्स? ये ट्रू था, सही था ये। स्कोर इज स्टिल द सेम 0-1। सर आर्थर कॉनन डॉयल ने लिखा था नॉवेल अ मिडसमर नाइट ड्रीम, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ट्रू के फॉल्स? अब पहले आप। राइटर का नाम बताएगा? सर आर्थर कॉनन डॉयल। सुपर से बहुत बहुत ऊपर है सब कुछ। मजा आ रहा है आपको हमारी पहली गेम का? इसका आइडिया नहीं है हमें। तुक्काबाजी है। ट्रू। आप ट्रू कह रहे हैं? सोच लिया आपने, लॉक कर दिया जाए? ठीक है, ट्रू कह रहे हैं आप। ट्रू इसका जवाब था फॉल्स। ये शेक्सपियर ने लिखा था। हम उल्टे जा रहे हैं। चलिए गेम से जीत रहे हैं आप लोग। साउथ कोरिया के फ्लैग में 4 कलर्स हैं, रेड, ब्लू, व्हाइट और ब्लैक। ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। जल्दी। कि हम साउथ कोरिया में वो एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको झंडा का देखा है आपने? जी कभी देखा। walk किया? जी देखा। रेड, ब्लू, व्हाइट और ब्लैक हैं कि नहीं? नहीं है। आप फॉल्स कह रहे हैं? जी। तो आप बताएं। फॉल्स ही होगा। ये क्या बात है, फॉल्स ही होगा? ये ट्रू था। मैं क्या करूं, लिखा हुआ मेरे ब्लैक सामने? नहीं है, मेरे सामने लिखा हुआ था। मैं गलत लिखा हुआ है। गलत लिखा हुआ है? जी, साउथ मुझे कोरिया। देखना पड़ेगा ये वेरीफाई। फिलहाल वही स्पोर्ट जाने थे जो मिला है। अच्छा जी, माहिरा खान
महविश हयात से 5 साल बड़ी हैं। ट्रू। ये मैं पूछ रहा हूँ जो विकिपीडिया की उम्रें हैं, उसके अलावा सही है या गलत है? पहले अब आप बताएंगे। ट्रू ट्रू ट्रू। 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 ये फॉल्स था। फॉल्स। मायरा खान महविश हयात 3 साल बड़ी हैं ऑफिशियली जो लेवल दिए गए हैं। 36 मायरा, 33 महविश। आप बताइए आपने किस किस लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है पहले? पढ़ी है आप लोगों ने? थोड़ी बहुत। दोनों पढ़ी The name, Arts भी और the chemistry। name for solid carbon dioxide is dry ice. Solid carbon dioxide को dry ice मैंने भी पढ़ा कहा है। जाता है। और इसको बोला True के false? ट्रू True है? आई थिंक। ट्रू। Yes, it's true. Finally आपका खाता खुला स्कोर का scores का 1-2। 4 सवाल बाकी हैं। ठीक है। एक्रोफोबिया का मतलब हाइट्स का फियर है। एक्रोफोबिया। इस फियर ऑफ हाइट्स आप ट्रू कह रही हैं? False। फॉल्स कह रहे हैं आप लोग? फॉल्स। ये ट्रू था। 3-1। एक्रोफोबिया हाइट का ही 3 सवाल बाकी है हमारे पास। मैडोना का असली पहला नाम भी मैडोना ही है। मैडोना। मैडोना का असली पहला नाम भी मैडोना ही है। अब पहले आप बता ट्रू। ट्रू। फॉल। इसका सही जवाब था ट्रू। यार मेरे साथ क्या करना चाह रही है? 4-1। जीत तो वैसे गए हैं वो, लेकिन एक सवाल और रह गया तो कर लेता हूँ साथ साथ। आखिरी बड़ा मजेदार सवाल है, विटामिन सी के बारे में है। स्ट्रॉबेरी में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती है। एक स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी ऑरेंज से ज्यादा आई होती है। थिंक ट्रू। ट्रू। फॉल। ये तो आपके में कोई इत्तेहाद नहीं है। एक कह रहा फॉल्स, अगला राइट। हाँ, ऑरेंज पे ज्यादा आप फॉल्स कह रहे हैं, आप फॉल्स कह रही हैं, आप राइट कह रही हैं। इसको मानना है, मैंने बता दिया। वीटो पावर इनको किसका मान है? ले। इनको मान लें। और आप? फॉल्स। फॉल्स। इसका सही जवाब था ट्रू। मैं सही। लेकिन बहरहाल टीम बी ऑरेंज में ज्यादा होता है। लेकिन अब क्या करूं, नए क्योंकि फैक्ट्स लोग आ ज्यादा गए। हैं इसलिए मैं चेंज कर लिया, लेकिन लेकिन स्ट्रॉबेरी में ज्यादा होता है। स्ट्रॉबेरी में है। विटामिन सी होता है ज्यादा, ऑरेंज से। हाँ जी, ज्यादा होता है। न्यू फैक्ट्स है कुछ। ये कोविड के अंदर पता चला था। सही बात है, क्योंकि जो ना इस तरह आप देखें, जब केमिकल फ्री जोन हुआ ना, उसमें आइडिया हुआ कि यस ये चीजें हैं, ये बड़ी हेल्पफुल हैं और हेल्पफुल भी हैं। ठीक है, तो गाइस वेल डन, आप लोग जीत चुके हैं, मुबारक हो आपको। तो जनाब सेगमेंट है अपन की चॉइस का मामला है, तो टीम बी ने विन किया है, तो आइए जरा इनसे इनकी चॉइस लेते हैं। तो बताएं क्या हम प्ले करें आप? मैं पश्तो सॉन्ग सुनना चाहूंगी। पश्तो सॉन्ग, नाइस। बीबी फर्स्ट टाइम प्ले शीरीनी। करने जा रहा हूं मैं। बीबी बीबी शीरीनी, ये वाला। जी। चलिए आइए जनाब। गाना बहुत मजे का है। अब वर्डिंग्स क्या है वो आपको समझे क्या होंगे, लेकिन ट्यून बहुत मजे की है। लेट्स एंजॉय बीबी शीरीनी। बीबी शीरीनी, क्या गाना था? अब पता गाना तो गा के सुनाया ना। आप फिर गाना गाती होंगी ये थोड़ा बहुत। नहीं, मैं नहीं गाती हैं ना? गाती। पिछले इंटरव्यू में भी गाया था। गाया आपको था, याद बस है? फिर गाया था। हाँ वहाँ पर गाया था। बताइए फिर, सुनाइए। बीबी शीरीने जड़े गुलेरा बांधेवा चवा सुरशाल जोड़ाला सुना बीबी शीरीने। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सिंगर नहीं हूँ लेकिन लेकिन मेरी बहुत थोड़ा अच्छा बहुत। गाते हैं, हसपन मौला है आप भी। आइए कुछ खानों की बातें करें। क्या खाते हैं शौक से, क्या मामूलात, किस तरह खाना पसंद है? पहले आपसे स्टार्ट करता हूँ जुनैद, थोड़ा बताओ लॉर्ड ऑफ फूड की स्पेशलिटीज के बारे में। हम तो सूप पीते के पागल हो गए, और बताओ और क्या क्या अच्छा है वहाँ का? लॉर्ड ऑफ फूड की सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन मटन कुन्ना मटन कुन्ना मैंने कभी नहीं खाया, वैसे आपने खाया? वहाँ से नहीं खाया, वैसे वैसे तो किसी और खाया है कि रेस्टोरेंट मटन से कुन्ना खाया। मैंने भी नहीं जी। खाया। और क्या अच्छा है? मटन कुन्ना, चिकन पटियाला, कस्तूरी चाइनीज बोटी बहुत अच्छी है। कस्तूरी बोटी और चाइनीज बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। और बारबेक्यू आपने जैसे तो मेंशन किया हाँ, पहले, best है। ज़बरदस्त है। इसके अलावा और प्लेटर्स बहुत अच्छे हैं। प्लेटर्स हैं। पेटिस में कौन क्या क्या होता है? प्लेटर्स के अंदर बारबेक्यू, राइस अच्छा, और मतलब ये वो एक सारे combo मिक्स। बना के हाँ देते जी। हैं आपको। सही है, जबरदस्त है। आप कैसे क्या खाती हैं शौक से, वैसे ओवरऑल पूछा जाए तो फेवरेट डिश क्या है आपकी ऑल टाइम? मुझे ज़्यादा देसी पसंद है। देसी, देसी हाँ। क्योंकि पठान फैमिली है तो मटन How और about बीफ चप्पल और कबाब? चप्पल We कबाब all love it, है ना? I love लेकिन it। सही बने होने चाहिए, सही बने पेशावरी होने taste चाहिए, के। चिकन ना हो और उसमें ये कि मटन हो, मटन के बने हो या फिर वो बीफ के Beef बने के हो, हों। क्योंकि वो चिकन में वो टेस्ट ही नहीं आता जो कि हाँ, मटन सही या बात बीफ में है। आता है। और आप क्या खाते हैं शौक से? शौक से सब खा लेते हैं, जो मिल जाए। नाइस। और आप? मैं बिरयानी ज़्यादा शौक से खाती हूँ और पास्ता।
जबरदस्त। और आप? बीफ पुलाव सबसे जो मेरा फेवरेट है वही है, बाकी देसी जो भी चले। बन्नू बीफ चल पुलाव जाएगा। बहुत चल रहा है। जी। और आप? मैं ज़्यादातर लाइक करती हूँ मटन, ठीक है। लेकिन जो कि है बिरयानी वो ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो हाँ, बिरयानी के घर की लिए- बनी हुई है बाहर की? नहीं घर की बनी हुई, सही है, बाहर की नहीं। अच्छा मुझे आप बताएं कि अब प्लान आपकी एक्टिंग करनी है आपने आगे, बिल्कुल। तो किस तरह का रोल करना चाहती है, किस तरह के प्रोजेक्ट करना चाहती हैं आप? डिफरेंट से प्रोजेक्ट हैं और डिफरेंट से रोल्स होते हैं जो इंसान कर, लेकिन मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए, हाँ, आपको उसके हर तरह अंदर का रोल फील करने की करके आपको होनी आपको चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए बस। सही सही, बिल्कुल ठीक है। आइए सेगमेंट स्टार्ट करें। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। इसमें हम अपने ही गेस्टों से पूछते हैं एक दूसरे के बारे में कि इनको देखकर आपके ज़हन में क्या ख्याल आया, कि इनमें कौन सी एक खूबी होगी या की शख्सियत का हिस्सा होगा। सो इस बार हम आपसे स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताएं कि जुनैद को देखकर आपके ज़हन में क्या ख्याल आता है कि इनकी शख्सियत कैसी होगी, क्या एक इनमें खूबी या खामी कुछ भी ऐसा होगा? माइंड नहीं कीजिए। माइंड कोई नहीं करेगा कि अच्छा बोलना, दिल से बोलना और अच्छा बोलना। फेस से तो बहुत इनोसेंट लग रहे हैं। ओह जुनैद, मतलब मासूम हो तुम। और मेरा ख्याल है इनोसेंट होंगे, शरीफ बंदे हैं, बिजनेसमैन लाइक। हाँ मैं तो मेरा ये तो बात माननी पड़ेगी। तो आपने बताना चाहिए, ये एग्री करेंगे इस बात जी, तो अच्छी बिल्कुल। की है उन्होंने। नहीं मत इतने मासूम है वैसे आप। बिल्कुल हूँ। ओह माय गॉड, ऑब्वियसली जो मासूम होता है उसी के फेस पे होता है, नहीं तो दूसरा जितना भी मासूम बनने की कोशिश करे वो नहीं बन पाता। वो नहीं बन पाता। मैं इतना बोलती हूँ, अगर मैं चुप करने की कोशिश करूँ तो मेरे से होता ही नहीं है। नाइस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे आप बताओ माविश के बारे में। माशाल्लाह मॉडल लग ही रही हैं। लेकिन बताओ कैसे कोई खूबी या कुछ हो, शख्सियत का हिस्सा हो, कुछ बताएं इनकी बात। मॉडल वाली लुक ही उनकी लगती है मुझे। वो तो हमें भी लगती है। वैसे मतलब जैसे उन्होंने बताया कि वो ये ऐसे होंगे, तो आप क्या समझते हैं? मतलब वो भी इनोसेंट ही लग रही है, मतलब बहुत ही मतलब सॉफ्ट और इनोसेंट, मतलब अच्छा बिहेवियर, गुड बिहेवियर, मतलब इस टाइप। वो तो सब, ये तो आम बात की सब पे आप नजर ही आ रहा है। अच्छा आप मुझे बताएं थोड़ा जुनैद के बारे में, आप भी बताएं। आज जुनैद के बारे में तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं। हाँ एक तो इनसे- बताया ना उन्होंने, खाली एक बताइए। तो दूसरी मेरी आप- तरफ से भी बिल्कुल वही मैं बोलूंगी कि इनोसेंट फेस जुनैद, है आप और गर्ल्स बहुत मासूम समझ रही हैं, कह रही हैं इनोसेंट फेस है ये। हाँ। बाकी में है भी वो, क्योंकि है ना? मैं इनके साथ काम करती हूँ ना, ये बहुत पोलाइट है हाँ, वो तो और है। बहुत ही अच्छे हैं। मतलब कि कभी भी मैंने इनके फेस पे गुस्सा नहीं देखा कि ये गुस्सा कर रहे हो या कभी किसी को इन्होंने कुछ कहा हो। नहीं, ये बहुत नाइस होता है हमेशा हर किसी के साथ। तो बताएं हेना के बारे में क्या ख्याल आया? वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी सिंगर हैं, सो उनको वो कौमी तराने जो नेशनल एंथम्स टाइप वो अगर गाएं तो टीवी के ऊपर बड़ी अच्छी लगेगी। ओह रियली थैंक यू। नाइस, ठीक है। और जुनैद आपसे पूछूंगा उनके बारे में भी बताइए। वो मॉडल हैं। नहीं वो तो हैं, कोई शख्सियत का बताएं हिस्सा। एक्टिंग करनी चाहिए उनको, होस्टिंग करनी चाहिए, अच्छी लगेंगी टीवी पे। ठीक है डन। अच्छा मुझे आप बताएं माविश कि आपको इनको देख के कोई ज़हन में क्या क्वालिटी आ रही है? मेरे ख्याल से तो ये भी इनोसेंट हैं और Really? जो है आप शर्माई जा रहे हैं और बताई फिटनेस जा रही फ्रीक भी है। लग रहे हैं कि इनको फिटनेस का हाँ काफ़ी वो तो शौक काफी है शौक है। और टैलेंटेड लग रहे हैं अब फुल पर्सनालिटी वाइज। चले ग्रेट हो गया, ठीक है उन्होंने, चलो ग्रेट है। और अब थोड़ा एक्टिंग करवाएंगे आप लोगों से हम, वो ये है कि आप लोगों को मुहावरे दिखाएंगे, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, टीम्स बारी बारी। और लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। मैं करूं पहले? आप करें और आपने गेस करना है। कोई सॉन्ग है ये या? नहीं नहीं मुहावरा है। ओके, मुहावरा है। सॉन्ग पे आपकी एक्टिंग करवाएंगे, इसके Okay. अगले सेगमेंट में टिकटॉक बनवाएंगे। ओके। ये क्या होती है? बाजू, कपड़ा, सांप। ओके, सांप। आप लोग भी गेस कर। मुहावरा है। ओके, सांप। आप लोग को आना चाहिए, बड़ा आसान मुहावरा है। सांप। शाम से कौन सा लिंक्ड है मुहावरा? अच्छा, एक मिनट। सांप। एक तो वो वाला ना कि सांप भी मर जाए और लाठी। नहीं वो नहीं है, वो नहीं है। यहाँ पे लाठी तो शो ही नहीं की मैंने, लाठी ये तो शो नहीं है किया ना। है। ये क्या था, ये क्या थी? सांप। शाम का बाजू। ये तो कोई मुहावरा नहीं है। अच्छा मैं आजकल की लॉर्ड जरा शायद मुहावरे कम पड़ती है, मुझे लगता है। सांप का सपेरा। कुछ
सांप आप का लोगों को- अगर सपेरा होता तो मैं कुछ और एक्टिंग कर रही होती। आई थिंक आपको नहीं आया, इसका मिस कर दिया आप लोगों ने। ये था आस्तीन का सांप होना। बहुत ठीक है? इजी था, बहुत आसान बार था वैसे सुनने ये। को बहुत मिलता है। इजी। ये बहुत आसान था अब आपके लिए। ओके ओके, मैं करूँ? कोई भी कर ले, आप कर ले। ये क्या है बता रही हैं? ये क्या होता है? कमरों के भी कान होते हैं। कमरों के? दीवारों के भी दीवारों कान के होते कान। हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों ये के बहुत क्यूट था। ये कमरों के भी कान होते दीवारों के कान। हैं, से ऊपर से बहुत ऊपर। अब ये बताओ। सर आप करें क्योंकि ये मेरे पास दाढ़ी नहीं है। ओह माय गॉड, बता दिया मैंने। बता दिया उन्होंने। उन्होंने एक लफ्ज बता दिया आपको, दाढ़ी है। हम्म। और चोर की पहले दाढ़ी गलत कर में लिया। ये क्या बात है? जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात कोई है। और कर लेते हैं। नहीं नहीं कर लिया, अब तो हो गया, आपका पॉइंट मिल गया, आपने खुद ही कहा तो वो हो गया। या अब फिर- हम आपका हो गया ना अभी। हाँ, जी जानवर के बारे में है। आप कर रहे हैं। भैंस के आगे बीन बजाना। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा, कश्ती। नहीं जानवर है ये। ओके, जानवर है। कछुआ। मछली, मछली। एक मछली तालाब को गंदा गंदा कर गंदा करती है। वेरी नाइस। एक फल है, फल। एक गो फूल। एक खरबूजा नहीं दूसरे खरबूजे को एक तो आपने ना मुहावरे क्यूट बोले हैं, लेकिन वो सही नहीं था। आप बताइए, अगर आपका ना है तो आप बराबर हो जाएंगे। एक फल है। एक डैश। और वो रेड है। आप उनकी हेल्प क्यों कर रहे हैं? वो पॉइंट आगे कहीं रहता है। एक सेब, एक अनार, 100 बीमार। एक नाम। यस यस यस, बिल्कुल ठीक है। सर आप भी कर लें। आप कहे जुनेद अब। सर्दियों में जो ऊपर ओके, शॉल। नहीं, और क्या और लफ्ज? और बिल्कुल मुंह से नहीं चादर। बोलना, मुंह से नहीं चादर। बोलना। चादर। देखना। एक्टिंग सही किया, ओके, एक्टिंग तो बिल्कुल चादर। सही किया। चादर पिछाड़। चादर पिछाड़? नहीं, एक वो कौन है ये पिछाड़? नहीं, पिछाड़ नहीं, चादर पिछाड़। उतने पाँव फैलाए जितनी चादर। इस हाँ। तरह की कुछ है एक। हाँ, लेकिन जितने उतने आपको पाँव फैलाने फैलाए चाहिए, जितनी बिल्कुल आपकी ठीक है। चादर। डन डन डन, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, इसको निकालूंगा एक और। वेट, ये तो एक्टिंग करेंगे, आप एक्टिंग करें अब। मैं हाँ ना। हाँ, बहुत अच्छी एक्टिंग की है ढोल, मैंने। ढोल समथिंग। हाँ हाँ बताएं। सही कह रही है वो। आप बताएं क्या कह रहे थे आप? उधर ढोल बजा हम नाचे। नहीं, वो करेंगे। करें। चार ढोल चार बजाना। बेगानों की एक ही शादी ढोल में है। अब्दुल्ला बेगा दीवाना। हाँ, नहीं, नहीं नहीं, ढोल है, आप लोगों को समथिंग नहीं आ सका। समथिंग ढोल है। पीछे क्या है? जा ढोल, एक्टिंग बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। जा आपको ढोल नहीं आ रहा। बजा नाच। इसका सही जवाब था दूर के ढोल सुहाने। दूर कोई के बात ढोल। नहीं, दोनों टीम बराबर हो जाएगी। अब वैसे भी अब दो सेकंड लास्ट आ रहा है आपका मुहावरा। चार। मुश्किल मुहावरा है थोड़ा सा। एक दफा दोबारा करें। चार चीजें। नहीं, चार। ओके, चार ऊपर। 4 सितारे। चार। चेंज कर दूं? मेरे ख्याल ये तो मुश्किल लग रहा है। क्योंकि ठीक है, ये वो सही नहीं होता। कर दूं। आई थिंक ये हाँ। पता नहीं, थोड़ा इसमें एक्टिंग ज्यादा नहीं हो पाती। ये कर लूं। ये बेहतर है।
बताइए। अच्छा, लाठी भी सामने है तो लाठी मार कुड़ी कराची दी। फर्क नहीं पड़ता किसी को बोलने से, लाइक नहीं कुड़ी कराची दी नहीं मैं वैसे गाना गा रहा था, मतलब आप तो करें अपनी गेम के लिए। उर्दू में उर्दू में क्या था? क्या कहते हैं इसको पंजाबी के अंदर? ठोकर नहीं मार इसको क्या कहते हैं? घुटना पाँव ये जो पूरी होती है एक लात। लात लातों। लातों की बहुत बातों से नहीं आ गया मानते। मैंने। आपने बता दिया। आप हेल्प कर रहे हैं। अब मैं आपकी भी हेल्प करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब मैं आपकी भी हेल्प करूंगा। अब क्या दूं समझ नहीं आ रहा कि क्लास मुहावरा देना है, अब कौन सा दिया जाए। लेट मी सॉर्ट इट आउट। मैं थोड़ा आसान देना चाह रहा हूँ आप सबको। ये कर लेना चले। पहले आपने कल देख किया था, आप बारी की थी, सॉरी चेंज करता हूँ। ये मुश्किल दे रहा हूँ। मैंने आप करें जरा, आप शाबाश। ये करेंगे। आप ये आप करें प्लीज। बोले नहीं। दोबारा जिस मैं अच्छा समझ गई। जिस थाली में खाना खाओ उसमें बिल्कुल छेद ठीक करना। है, हाँ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। आई थिंक कि दोनों टीमों ने गलती की है। एक दो टीम बराबर हो चुकी हैं इस गेम में। वेरी नाइस, क्या बात है। अच्छा पहले कि आपको विदा करें, हम आपसे कुछ और सुनना चाह रहे हैं गाने में, कुछ और गाना सुनाओ। मेरे हमराही सुनो, आओ चले क्या चांद बात है। के पास, वेरी नाइस। ऐसी दुनिया में कहीं दूर जिसमें ना गम हो ना आंसू हो, तेरा प्यार हो मेरे आसपास, तेरे आसपास, मेरे आसपास। पता है, मैं तो गाना भूल गया हूँ। बड़ा अच्छा गाना था, एक जमाने में था ये वाला, है ना। Very nice. आइए जब इस चंग को विदा करें और आपको विदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। कोई अब बताओ प्लान्स क्या हैं आगे? बस आगे फिटनेस पे ज़्यादा फोकस है मेरा, कि ठीक आगे है। इसको मैं लेके चलूँ फिटनेस। ठीक है। और और मॉडलिंग सिंगिंग चल रही है साथ। साथ चलती रहेगी। कोई पैगाम दोगे अपने फ्रेंड्स फैमिली देख रहे होंगे घर पे? जी बस वो काफ़ी फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्ट करते हैं और फैमिली भी बहुत, उन सब के लिए मतलब मैंने थैंक यू कहूँगा कि बस इसलिए। नहीं, बहुत शुक्रिया आपके आने का। ठीक है, तो नाज़रीन ये था हमारा पहला चंक। अभी हम जाएंगे वापस, जब आएंगे ब्रेक के बाद तो हम एक और हसीन चेहरा ज्वाइन करेगा। अभी तो बहुत सारे सेगमेंट्स आने हैं, तो आप टिकटॉक बनानी पता है आप लोगों को गर्ल्स, यू हैव टू मेक टिकटॉक। और आपको जज करेंगे जुनैद कि किसने अच्छी एक्टिंग की, ये मैं बता रहा हूँ आपको। फिलहाल जाते हैं ब्रेक की जानिब। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। और बड़ा स्मूथ शो जा रहा है, सुकून से बैठे हैं हम आज। कोई शोर शराबा नहीं है, कोई हंगामा नहीं है, सुकून.com है। नाज़रीन मुझे पता है कि आप लोग हमारे सोशल मीडिया पे जब भी आते हैं तो वहाँ आके आप हमें बहुत सारा फीडबैक देते हैं कि हम आपका शो देखते हैं। तो आपने आते रहना है ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब लिखे सामने आपके आ रहे होंगे एड्रेसेस, तो वहाँ जाया कीजिए। आप शो में आना चाहते हैं, आप में कोई टैलेंट है, आप मॉडल हैं, आप एक्टर हैं, कुछ भी आप में हुनर है, तो आपके लिए हमारा फोरम हाजिर है। आइए और आके हमें ज्वाइन कीजिए। फिलहाल एक हसीन चेहरे से मिलवाऊंगा आपको। 3-4 महीने के अरसे में इस लड़की ने एकदम से जैसे सबको अपना दीवाना बना लिया है, अपनी मासूमाना अदाओं से और अपनी किलिंग लुक से। शी इज डिस्कस्ड एवरीवेयर बिकॉज यस शी हैज एंटर्ड द अरीना ऑफ शोबिज विद अ बिग बैंग, और क्वालिटी वर्क, सेलेक्टिव वर्क, आला टीम्स के साथ काम कर रही हैं। और मरियम हाशमी इनका नाम है और आज भी बहुत प्यारी लग रही हैं। तो आइए इनको वेलकम करें पूरे मान शान से। मॉडलिंग की दुनिया में एक शानदार नया इजाफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम मरियम ऑन द शो। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको बीइंग अ पार्ट ऑफ जैज़ी आपको देख के तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थोड़ा बताएं अपने बारे में नाजरीन को, कौन है मरियम, कहाँ से आई? वो ने गाना था ना, ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ को जाएगी। मैं हेयर और मेकअप आर्टिस्ट थी। ओह। बस एक नॉर्मल सा शूट किया मैंने अपने सैलून पे, तो वहाँ से मुझे सबने सजेस्ट किया कि तुम खुद भी किया करो, क्यों नहीं करती। ठीक है। एक किया, दूसरा मिल गया, उससे 5-6 और मिल गए, पता ही नहीं लगा कब। वेरी आगे बढ़ गए। नाइस, वेरी नाइस।
तो अब पहला आपने शूट कब किया, किसका मतलब पहला जो आपका शूट हुआ मैंने किसने किया रिवाइज था? के भी किए हैं अच्छा जी, और उसके अलावा काफ़ी डिफरेंट सैलून्स के भी कर रही हूँ, और जो है ना ये ब्रांड्स वगैरह के भी कर रही हूँ। अब आगे इंशाल्लाह आप काफ़ी प्रोजेक्ट्स देखेंगे भी। वैसे आप किनसे इंस्पायर्ड हैं मॉडलिंग की दुनिया में? सजल से सजल, वो हाँ, मॉडलिंग नहीं acting- करती है इतनी acting ज़्यादा, है, मगर हाँ। बहुत प्यारी लगती है मुझे, क्यूट सी है, छोटी सी है। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। अब मेल में कौन आपको मॉडल आपको लगता है कि बेस्ट काम कर रहा है? आप बेहतर हैं। ओह माय गॉड, ये तो आते ही छा गई हैं, नाइस हो गया। अच्छा मुझे आप बताएं कि मतलब अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए कि अपने एम्स को हमेशा हाई रखना चाहिए। ऐसे ही अब आपके फ्यूचर प्लान में किस तरफ जाएंगे, एक्टिंग में या मॉडलिंग में? एक्टिंग में हाँ मुझे लग रहा है आप एक्टिंग अच्छी कर सकती हैं। सही बात है, बिल्कुल सही है। इंशाल्लाह। ठीक हो गया। मैं तुम्हें बताएं कि आप लोग ड्रामा कहाँ देख रहे हैं आजकल? ड्रामा देख रही हैं? जी, हम कहाँ के पहले सच्चे बारी थे। बारी आप, हम कहाँ के सच्चे थे, मायरा खान रॉक्स। जबरदस्त। कुबरा उसमें डेथ हो चुकी है। आपने पहले ही बता दिया, अभी तो आया भी नहीं नेक्स्ट वो इसमें एपिसोड। डेथ होगी ना, डोंट वरी, अच्छा। क्योंकि स्टार्ट डेथ से ही होगा। अच्छा, ठीक है ना? अच्छा। और आपको देखते हैं ड्रामा? मैं ड्रामा टाइम ही नहीं होता आपके उनके पास तो। टाइम ही नहीं होता। टाइम ही नहीं। आप कौन ड्रामा देख रही हैं? खुदा और मोहब्बत। ओह यस, अब लगता है ऑलमोस्ट एंडिंग पे है ना? जी लग जी रहा है। और बिल्कुल। खुदा और मोहब्बत। आप? हम कहाँ के सच्चे थे। ओह हम कहाँ हम के दोनों सच्चे कमाल थे। का और मेरे ख्याल है अब वक्त आ गया है ना कि फेवरेट सेगमेंट का, जिसमें गर्ल्स जो हैं वो एक्टिंग करेंगी थोड़ी सी बैठे बैठे, क्योंकि सबको टिकटॉक का वीडियोस का पता ही है। तो हम एक गाना प्ले करेंगे, एक ही गाना होगा, और वो गाना जो होगा हम टिकटॉक की दुनिया से ही प्ले करेंगे। आप लोगों ने जस्ट एक्टिंग करनी है कैमरे में देख के, और जज करेंगे हमारे प्रोड्यूसर्स और जुनैद कि हु एक्टेड द बेस्ट। राइट, तैयार हैं फिर आप लोग? सो आइए नाजरीन, अब हम शुरू करते हैं हमारी टिकटॉक कंपटीशन, और आज की जो गर्ल्स हैं हमारी तैयार हैं इसको लेकर। तैयार हैं आप भी? सो स्टार्ट करेंगे हम आपसे। मिस नूर, आपसे शुरू करते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। आगाज तो अच्छा हो गया है। अब चलते हैं आपकी तरफ, कैमरा वो है आपके सामने, वहां देखना है आपने। सो हियर वी गो विद द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। क्या बात है, नाइस एक्टिंग, हाँ वेरी नाइस। और अब आपकी बारी आ चुकी है लड़की। देखिए आप, पता तो है आप तो कॉन्फिडेंट है बहुत। आ जाइए फिर, गाना आपको लग रहा है रिपेयरिंग, चले आइए। कर ले दोबारा थोड़ा सा। हमने यही अदाएं रिकॉर्ड कर ली हैं आपकी, बहुत शुक्रिया इन अदाओं के लिए। और अब आखिरी जो आ गई हैं वो आप हैं, तो लेट्स सी माविश क्या करती हैं इस पे। ओह माय गॉड, ये तो प्योर एक्टिंग कर रही हैं आप, आला। सो आइए जनाब, विनर का नाम हम चेक करें। पहले आपसे पूछते हैं, आपकी राय क्या है? मेरे ख्याल से सबने बहुत अच्छी की आप है। सब मैं- न्यूट्रल कह रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं वो क्या कह रहे हैं। जी बताइए प्रोड्यूसर साहब। नाज़रीन, आज का रिजल्ट सामने आ चुका है और द विनर ऑफ टुडेज कंपटीशन इज माविश। कहीं इन्होंने बहुत ही सांप वाली वो सही तासुरात दी है। सर वो अब देखे ना, गाना इस तरह गाना का इस है तरह वो का था। कि अब वो जाने वाला है ना, वो सांप था। हाँ। अब थोड़े इसके साथ एक्सप्रेशंस भी देने जरूरी है ना कि भाई Exactly. वो बुरा इंसान था। एग्जैक्टली बिल्कुल। वक्त आ गया डिबेट्स का, और वी हैव 5 पीपल। आपको हम देंगे आधा मिनट, आपको एक टॉपिक मिलेगा, आपने इस पे बोलना है। देखते हैं सबसे अच्छा कौन बोलता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। आपसे स्टार्ट करेंगे ना, और टॉपिक है आपका आज का जो वो है बेवफाई। ओह माय गॉड, ये टॉपिक ऐसा आला है ना। मेरे लिए आपने बेस्ट टॉपिक चूज किया नहीं, सबका टॉपिक एक ही होगा, बेवफाई है सबके लिए। है। सबके लिए चेंज कर दें, Change चेंज कर दें। बेवफाई आप बोलें पहले। अच्छा, बेवफाई मैं बोलूँ। आई थिंक किसी पे बिलीव करना ही नहीं चाहिए। बेवफाई ऐसी चीज़ है, आप तो किसी को बेवफाई करके छोड़ देते हैं, लेकिन वो अंदर से हर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेरे ख्याल से जो बेवफा लोग हैं ना, उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और मुझे तो ऐसे बहुत से लोग मिल चुके हैं Really? इस फील्ड में
जो काम के सिलसिले जो में वफा नहीं करते हैं। नहीं, आपको अपने काम के साथ तो लाजमी वफा करनी चाहिए। जो अपने काम के साथ सिंसियर नहीं, मुझे नहीं लगता वो लाइफ में कुछ बन सकता है। ठीक हो जो गया। काम के हवाले से जो मुझे बेवफा लोग मिले, ये उनके लिए है कि अपने काम के साथ कम से कम वफादार रहें। नाइस नाइस नाइस। प्रोड्यूसर सब सुन रहे हैं, कौन अच्छा बोल रहा है। टॉपिक है आपका ब्रेकअप्स। जाने वाला शाम था ना, तो ब्रेकअप बताइए कुछ। लोग किसी को छोड़ने के टाइम ना ये बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि उन पे भी ये वक्त आ सकता है। ठीक है। वो मतलब उनको बिल्कुल ये नहीं होता कि हम भी इस फेज से गुजरेंगे, और जो जैसा करेगा उसके आगे लाजिम आता है। हाँ ये वो भूल जाते हैं। उनको लगता है ना कि अगर ऐसा कुछ नहीं होगा, उनके सामने आ रहा होता है ना, फिर भी नहीं नजर आ रहा होता। अक्सर ऐसा भी होता है। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक है। ब्रेकअप्स की बात की हमने। आपका टॉपिक है दोस्ती। दोस्ती एक ऐसा रिलेशन है जो हम किसी से भी कायम कर सकते हैं। वो हमारे पेरेंट्स हों, वो हमारे बहन भाई हों, वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी रिलेशन में वो हो सकते हैं। दोस्ती है, अब इसे अच्छे वे में लेके जाओ या बुरे वे में लेके जाओ, ये डिपेंड ऑन यू। ये आप पे करता है कि आप किस तरह से वो करेगा। जी ठीक हो बिल्कुल। गया। जुनैद, टॉपिक है आपका प्यार। बताइए, बोलना है आपने 30 सेकंड। प्यार आपको किसी से भी हो सकता है। आपको अपने पेरेंट्स से हो सकता है, आपको अपने बहन भाइयों से हो सकता है, दोस्तों से हो सकता है। So, प्यार करना चाहिए। So, प्यार से रहेंगे तो ज़िंदगी अच्छी होती है। जिंदगी अच्छी गुजरती है, बिल्कुल ठीक है। बेस्ट हो गया। और आपका टॉपिक है जनाब मोहब्बत। मोहब्बत एक बहुत अच्छी फीलिंग है और एक बहुत अच्छा रिश्ता है। और ये कायम ही उस चीज़ पे होता है कि आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो आपका जो प्यार है वो बढ़ता ही चला जाता है और बढ़ता ही चला जाता है। तो प्यार नहीं होगा अगर ज़िंदगी में, तो हर चीज़ आपको बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे कि है ही कुछ नहीं है। प्यार, मेरे ख्याल से प्यार सब कुछ है। प्यार सब कुछ है। और नताइज हमारे सामने आना शुरू हो चुके हैं डिबेट टाइम में। बताइए प्रोड्यूसर साहब, कौन हमारा डिबेट्स का विनर रहा है? क्या नताइज फिर सामने आए माविश के हक में? क्या हो रहा है आज ये? थैंक यू। माविश, हमने 2 गेम्स बैक टू बैक विन कर लिए, आपको बहुत मुबारक हो। लेकिन सबने अच्छा बोला है, वैसे आपने अप्रिशिएट किया, आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला है। थॉट ऑफ द डे, आज की थॉट क्या है कि आजकल अभी हालिया रिसर्चेस में सामने आया नाजरीन के डिवोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं एज़ कम्पेयर टू येस्टर ईयर्स। तलाक की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है। आइए हम अपने गेस्ट से पूछते हैं उनके ख्याल में, उनकी राय में, उनकी क्या राय है इस बारे में कि हु इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज डिवोर्सेस। तलाक के मेन जिम्मेदार कौन है, लड़का या लड़की? आई मीन मेल फैक्टर ज़्यादा है या फीमेल फैक्टर है? तो पहले कौन आगाज़ करेगा इस डिबेट का? कौन करेगा? आप डिबेट का आगाज़ करें, आप कर लें, कोई भी कर लें, पहले आप बताइए। मेरे ख्याल से जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी ये उतना कम होगा। ठीक लेकिन है। आजकल के दौर में अंडरस्टैंडिंग बहुत ख़त्म होती जा रही है। और बेसिकली तलाक की वजह सिर्फ हम एक लड़की या लड़के को नहीं कह सकते, फैमिलीज़ भी बन सकती हैं, रिलेटिव्स भी बन सकते हैं, फ्रेंड्स भी बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो 2 साथी होते हैं उन्हें इन लोगों की सुन के कभी भी नहीं चलना चाहिए। उन्हें अगर उन्होंने आपस में ज़िंदगी गुजारनी है तो वो आपस में एक दूसरे को सुने। सिर्फ दूसरों को सुनने से सिर्फ नुकसान ही हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए तलाक की वजह दूसरे लोग ही बनते हैं। रिस्पॉन्सिबल, मेल या फीमेल? मैं ये हम वोट लेंगे ना पांचों का कि हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल। हम किसी एक को हम किसी जज एक को नहीं नहीं कर कह सकते, अच्छा, हम किसी ठीक एक को ब्लेम नहीं हम दे सकते, क्योंकि चलें, ये तो- रिस्पॉन्सिबल दोनों में से कोई भी हो सकता है। कभी दोनों को गलती होना पड़ता मर्द है। की होती है, कभी हम किसी गलती एक को भी औरत की नहीं कह होती है, सकते। लेकिन ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि वो औरतों को ज़्यादा कहते हैं कि औरत रिस्पॉन्सिबल है। अगर गलती मर्द में भी होगी ना, तो मर्द की जो गलती होती है वो छुप जाती है, कि वो कहते हैं कि क्या है, मर्द है, अगर मर्द ने किसी से बात कर ली, किसी से अफेयर कर लिया, तो वो मर्द है, कर सकता है, उससे तो 4 शादियाँ जायज़ हैं। लेकिन नहीं, अगर मर्द की गलती है तो मर्द को कहें कि हाँ इसकी गलती थी। अगर औरत जिम्मेदार है तो बेशक उसको आप कह सकते हैं। ज़्यादा कॉज क्या आपके ख्याल में जो नहीं इस वक्त? मिसअंडरस्टैंडिंग्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, शायद वो और एक trust दूसरे की में जो बात ट्रस्ट, है वो नहीं एक दूसरे रहती में ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। हाँ। किसी भी रिलेशनशिप में ना ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो आपका ना रिलेशनशिप चल सकेगा, और ना ही आपका एक होता है ना कि एक बॉन्डिंग, वो भी ख़त्म हो जाती है। खत्म हो जाएगी। ठीक है, और आप कुछ कहें? आप कुछ कहें? हाँ, आपको हर चीज़ शेयर करनी चाहिए। जब आप उससे चीज़ें छुपाने लग जाते हैं तो वो फील करते हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग।
कुछ तो है जो ये मुझसे मतलब छुपा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वो इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग जब आती हैं तो वो बहुत डिसहार्ड लोग हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों इक्वल होते हैं, दोनों को आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से लाइफ में वो एक मतलब आगे लॉन्ग टाइम चल सकें। और डिवोर्स की ज़्यादातर वजह, जैसे उन्होंने बोला कि औरत को बोला जाता है कि ये बिल्कुल गलत बात है कि मर्द है जी वो कुछ भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? तो फिर तो औरत भी कुछ भी कर सकती है। ये इसी वजह से तो औरत अभी तक पीछे रह गई है। आई थिंक दोनों को इक्वल होना चाहिए। आप दोनों सिंसियर होंगे तो लाइफ चलेगी। अगर एक सिंसियर नहीं है तो फिर आपकी लाइफ कभी भी नहीं चल सकती। तो मेरे ख्याल से दोनों की मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन ज़्यादा मर्द रिस्पॉन्सिबल हैं बिकॉज वो सिंसियर नहीं होती औरतों के साथ। अगर औरत आपके साथ सिंसियर भी है और आप नहीं है तो फिर वो भी सिंसियर नहीं रहेगी। वो कहेगी जब मैं जिसके लिए बैठी हूँ वो ही मेरा नहीं है तो फिर मैं क्यों सिंसियर हूँ, क्यों है। जब वो उसे लोगों में इंटरेस्ट है तो फिर आई थिंक मर्द जो हैं वो डिवोर्स का ज़्यादा ज़्यादा तो ना ज़्यादा जो है ना आजकल यही हो रहा है कि पूरी ज़िंदगी एक दूसरे को समझाने में लगा देते हैं, समझते नहीं है एक दूसरे को। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो कहते हैं मर्द पे 4 शादियाँ फ़र्ज़ है, क्यों फ़र्ज़ है भाई? अगर बीवी में कोई गलती है, उसमें किसी चीज़ की कमी है, कोई मसला है या तो औलाद नहीं है, कोई ऐसा मसला है, तो फिर राइट बनता है, ठीक है। और वो भी इजाज़त के साथ, ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से जाओ, बाहर मुंह मारे और घर आ जाओ। ऐसे फिर जैसे मर्द चलेगा ना वैसे ही औरतें भी चलेंगी। अगर वो धोखा दे रहा होगा तो समझो उसको भी धोखा मिल रहा है। ये रियलिटी है। काफ़ी मुझे थॉट प्रोवोकिंग आंसर मिल रहे हैं और मर्द में बस यहाँ बैठे हुए हैं हमारे गेस्ट में, तो बताइए जरा फिर आप क्या कह रहे हैं। सेम आंसर है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ट्रस्ट बहुत मायने रखता है कि आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। तो अगर आपको ट्रस्ट होगा तो डेफिनेटली कोई ऐसा इशू नहीं होगा। लेकिन आप ये नहीं बताया थे सब दोनों जिम्मेदार हैं, पर आप दोनों जिम्मेदार हैं। ज़्यादा मेल या फीमेल का ऐसा मेरे ख्याल से ज़्यादा मर्द जिम्मेदार होते हैं। ज़्यादा होंगे। आप मेल और पता है क्या, आजकल ये भी मैंने देखा है कि औरतों में बर्दाश्त कम है। अगर कुछ भी है ना, कोई भी अगर सिचुएशन होती है तो उनमें बर्दाश्त नहीं होता। कहते हैं हम क्यों इस चीज़ को फेस करें या इस चीज़ को हम बर्दाश्त क्यों करें। तो ये भी होता है कि डिवोर्सेस मैंने ज़्यादातर इस वजह से भी देखें कि औरत जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रही होती कोई भी चीज़। और मर्द भी होते हैं कि मर्द में भी वो चीज़ कहते हैं कि ये औरत जो है वो गुस्से वाली है, या इसमें जो है ना एटीट्यूड प्रॉब्लम है, या ये जो है मतलब छोटी मोटी चीज़ों को ही वो इशू बना लेते हैं और ये सिचुएशन आ जाती है। ठीक हो गया, यानी कि हमने सही डिबेट कर ली इस बात पे कि नहीं है, दोनों ही जिम्मेदार, लेकिन ज़्यादातर हमारे वोट चाहे वो मेल्स के लिए आए हैं। पर एक लड़की जब अपना सब कुछ छोड़ के अगले घर जाती है तो उसको समझो ना, उसको समझना चाहिए, औरत को ये नहीं कि समझना एकदम चाहिए तुम ये भी करो वो भी करो, ऐसे क्योंकि नहीं वो होता। अपना घर छोड़कर आई है, अपनी फैमिली को छोड़कर आई है। आपको समझना चाहिए और मर्द को समझना चाहिए। बैठी हैं तो नहीं, इसमें बहस औरत में करना बर्दाश्त बहुत होती है, औरत में बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो इतना बर्दाश्त कर लेती है फिर हद हो जाती है हर चीज़ की हद है। क्योंकि मर्द समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो भी परफेक्ट है, और उसको औरत को बर्दाश्त आप करना जितना चाहिए। आप दबा सकते हो दबाओ। वजह क्या है? औलाद। अच्छा, बच्चे तो दोनों के हैं ना, दोनों ने पैदा किए, सिर्फ औरत ही क्यों बर्दाश्त करे? तो मेल ही है। मेल के घर जाने से मना कर देते, अपनी माँ बाप को छोड़ते नहीं है। ये भी तो देखो ना। पॉइंट्स काफी अच्छे हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं, जबरदस्त हो गया। देखा आपने, जब अच्छे 5-6 जहन मिलते हैं फिर वो एक अच्छी मुस्तनद राय सामने आ जाती है। वक्त आ गया अपन की चॉइस का मामला है, आपकी बारी है गर्ल्स। बताएं कौन सा गाना प्ले किया जाए आपकी चॉइस का पाकिस्तानी ट्रैक्स में से। उन्होंने तो परसों गाना सुना था ना आप लोगों ने, आपकी चॉइस क्या है? चॉइस बताइए। आजकल तो OST अच्छे लगते हैं। OST तो अच्छे हैं, लेकिन वैसे कोई और गाना बताएं। एनी सॉन्ग बाय अली जफर? कौन सा गाना? शन्नो की आंख में एक नशा। शन्नो की आंख में एक नशा है सुनना चाहती हैं? आइए वही प्ले करते हैं। अली का पहला गाना जिसने अली को दी अली जफर बना दिया था, आइए एंजॉय करें। तो जनाब वी आर बैक आफ्टर द सॉन्ग, और गाना बहुत मजे का था और द सॉन्ग वाज ऑसम। फिलहाल 3 का तड़का शुरू करते हैं। विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस में 3 जवाब होंगे। शुरू करते हैं बारी बारी। हिना आपसे शुरू करता हूँ। 3 गिफ्ट्स यू हैव एवर रिसीव्ड बेस्ट। 3 गिफ्ट जो बेस्ट मिले आपको आज तक। मुझे जो आज तक बेस्ट मिले, एक्चुअली मेरा एक ही गिफ्ट मुझे बेस्ट मिले जिसका नाम नहीं मैं ले सकती, इतना आप नाम नहीं लेती ना, ये मुझे बड़ी क्योंकि कुछ कोफ्त हो चीज़ें रही ऐसी है। होती हैं जब आपको एक अच्छा थोड़ी देर बाद उसको बताए ना तो लोगों को क्रेज है, क्या चीज़ है ऐसी जो है। तो मैं चाहती हूँ मैं उनका नाम थोड़ा एंड पे लूँ, लेकिन मेरी लाइफ का तीनों गिफ्ट्स को मिला के एक ही बेस्ट गिफ्ट वो है। ओह माय गॉड, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, 3 countries you like to visit right now, जहाँ आप जाना चाहती हैं? न्यूयॉर्क,
क्या है कंट्रीज आपने शानदार शहर और मुल्क चूज कर ली। मैं तो इस्लामाबाद तक नहीं जा पा रहा, अब मतलब इतने काम है यहाँ पे। माइक में हाँ पुराने हो गए हैं, वाकई सही कह रही हैं। 3 things you love doing in summers में 3 ऐसे काम आपको करना अच्छे लगते हैं। समझ में कुछ काम 3 अच्छे बहुत से हैं। बहुत से काम है, क्या है बताइए। समर्स में आम खाना, बिल्कुल, बारिश आम में नहाना, खाना, या बारिश में कुछ और, नहाना या नॉर्दर्न एरियाज में लॉन्ग जाना। ड्राइव पे जाना। लॉन्ग ड्राइव पे जाना, ठीक है, डन हो गया। 3 things that make your holiday a great holiday। ग्रेट हॉलीडे बनाता है। क्या 3 काम करना आपको बेस्ट लगते हैं हॉलिडे पे? पिक्चर्स लेना, पिक्चर्स लेना, वेरी टिकटॉक्स नाइस। बनाना, और ज़बरदस्त से उस एरिया के जिस एरिया में भी मैं गई हूँ वहाँ का खाना खाना। हाँ ये ठीक है, जबरदस्त हो गया। 3 TikTokers you think are the best। रुमैसा, रुमैसा, ठीक है। जुल्कनैन, जन्नत। Okay, great। 3 things you notice in other person when you meet someone for the first time। किससे मिलती हैं तो 3 चीजें क्या नोटिस करती हैं? मैं नोट करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आपका ही ना बता दो। नहीं आप बताएंगे जनरलाइज ना, जनरलाइज क्या? मतलब आप किससे मिली हैं, लड़के से चले मिली हैं आप? नहीं, मैं लड़के से। चले लड़के से मिली हैं आप, तो आप पहले क्या नोट करेंगे उसके बारे में? अच्छा, मैं सबसे पहले उसके बारे में नोट करूँगी उसका बोलने का स्टाइल। हाँ ये बहुत जरूरी है। अच्छा, मेरा ये ये तो नहीं कह रहा बेशक तुम कैसे हो, नहीं, बेशक क्यों बोल रहा है? अच्छा, बोलने के स्टाइल से मैं बंदे का पूरा वो पूरा आइडिया हो जाता है, पूरा आइडिया आपको मुझे हो जाता है कि बंदा personality किस टाइप का है। हाँ। अच्छा, सबसे पहले मैं उसका बोलने का स्टाइल नोट करूँगी, उसके बाद मैं उसकी ड्रेसिंग नोट करूँगी, और जो थर्ड होगा मैं उसकी स्माइल नोट करूँगी, क्योंकि मेरी अपनी स्माइल अच्छी है। यस, क्या बात है, वेरी नाइस, क्या बात है, परफेक्ट हो गया। 3 excuses you make when you reach late somewhere। कौन से 3 बहाने आपके हर वक्त तैयार होते हैं? मैं बहुत बिजी थी। ओ हाँ बहुत बहुत busy। बिजी थी, सिर्फ 2 मिनट में आई। हाँ, और बस मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। ओह यस यस यस, ये शानदार बात बताई इन्होंने, बिल्कुल सही है। 3 apps you love on your phone। इसके बगैर आपके लिए मुमकिन नहीं है फोन का वजूद। व्हाट्सएप। ओह माय गॉड, क्या जान। मतलब मैंने तो एक ही फोन में 2 व्हाट्सएप किए हैं, एक व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप, इंस्टा एंड मैसेंजर। मैसेंजर, हाँ ये भी सही है। इंस्टा भी अच्छा है वैसे। ये ना अच्छी एडिक्शंस हैं, अब तो लगता है कि इनके बगैर गुजारा ही नहीं होगा। सही बात है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। 3 things in your wish list जो आप बाय करना चाहती हैं। बाय करना चाहती हूँ ऑडी। ओह नाइस, बस उन्होंने भी ऑडी ली है, सबा कमर ने भी जी, A6, और उसके अलावा है ना, है तो Diamond लाइक तो jewelry? सब कुछ। डायमंड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, और जो सबसे बड़ी विश जो है वो मेरा भी हज करने ओह यस, हज करने की सबसे बड़ी विश है। जबरदस्त हो गया। उम्रा किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हमने भी बस उम्रा एक- किया हुआ है। जी, हज करना। बिल्कुल ठीक है, सही है। 3 qualities you want in your life partner। ये तो देखो तड़के होते हैं तो लगते रहते हैं इस शो में, डोंट यू वरी। लविंग हो, केयरिंग हो, और लविंग, केयरिंग और ब्यूटीफुल, यस जरूरी है। देखा आपने कि हमारे जो 3 का तड़का था बड़ा मजेदार गया है, बड़ा अच्छा गया है। अच्छा, रियल और फेक लोग तो मिलते रहते हैं आपको शोबिज़ की दुनिया में, और हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि फेक लोग कौन होते हैं और रियल कौन होते हैं। हमारा शोबिज़ भी कुछ ऐसा ही है, खट्टा मीठा है। यहाँ भी काफ़ी कुछ रियल है, काफ़ी कुछ फेक है, पता ही है आपको। एकदम जब कैमरा खुलता है तो आप चेंज हो जाते हो, और कैमरा बंद होता है तो आप चेंज हो जाते हो। तो आइए कुछ नाम लेते हैं आप सबके सामने, सेलिब्रिटीज के बताया आपने कि ये रियल लगते हैं आपको या फेक। इस बार हम यहाँ से शुरू करेंगे। नीरज, फेक। ओके। रीमा जी, रियल। रियल, ओके। आयजा खान, रियल। रियल। मैं भी शायद रियल लगती हैं आपको, नाइस। शान,
ऑल्सो रियल। रियल, ओके। फाद मुस्तफा। रियल। ओह नाइस। मारवा हुसैन। मावरा के मावरा मावरा। हुसैन, मावरा क्या, मावरा मैं जानता नहीं। नहीं जानते आप? एक लड़की ने नहीं इतना बाय काम फेस कर जानते लिया। होंगे, नाम नहीं पता नहीं होगा वो इनको। देखिए ना, ये तो फिर उनकी हार है। एक लड़की ने इतना काम कर लिया और अगर उसको नहीं लोग जानते हैं तो ये तो इनका कुछ नहीं जाएगा, उनका ये वो है कि उनको लोग क्यों नहीं जान रहे। आप पे आते हैं उर्वा हुसैन। फेक। फेक। सना जावेद। रियल लगती हैं आप, नाइस। फरहान सईद। रियल। जन्नत। रियल। रियल लगती हैं आप, नाइस। मायरा खान। इनको जानते हैं Real. आप, इनको तो जानते हैं आप। सवा कमर। नॉर्मल। नॉर्मल, यानी ना रियल ना फेक। ना रियल ना। नसीबो लाल। फेक लगती है आपको वो? मेरे ख्याल है शी इज टू रियल, जैसी वो है वैसी ही है। वो दिखने में मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ओह। ऐसे लगता है उन्होंने पान खाया हुआ है बस। पान तो वो खाती है, मुझे पता है इस बात का। फवाद खान। फवाद खान। फेक। फेक। ओह ओह नाइस। माय गॉड। मोमिना मुस्तहसन। मोमिना मुस्तहसन, ब्यूटीफुल, शी इज रियल। रियल। आयमा बेग। रियल। रियल। फलक शब्बीर। रियल। रियल। मीशा शफी। आतिफ असलम। रियल। अली जफर। रियल। बहुत रियल लोग नहीं आ गए आपके पास। आसिम अजहर। रियल। रियल, सब रियल रियल हो रहा है या क्या हो रहा है आखिर? लेकिन हमारे शोबिज़ स्टार्स को, हमारे गेस्ट अक्सर जो हैं वो रियल ही समझ रहे हैं। आदतें बहुत ज़्यादा गेम्स खेलनी मुझे पड़ रही है, गेम्स आ रही हैं। और अब आप लोगों के लिए आ गया है पहेली टाइम। हम पहेलियाँ पूछेंगे आपसे, आपने बताना है इसका जवाब, जिसको बाद अपना हाथ खड़ा करते हैं। ठीक है, रेडी हैं आप सब पहेलियों के लिए? तो लेट्स स्टार्ट द रिडल्स वन बाय वन। शुरू करते हैं। वेट जस्ट गिव मी सेकंड। हाँ, वो क्या चीज़ है जो आपकी होती है लेकिन बाकी लोग उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? जो आपकी शख्सियत का हिस्सा है लेकिन बाकी लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नाम आपका? यस, नाम हो गया, 1 पॉइंट मिल गया आपको। आपको आता था? जी नाम नहीं बोल रहे नाम थे। नहीं बोल देना, बात मैं नोट कर लूँगा। वो क्या चीज़ है जिसमें पढ़ना तो आसान है लेकिन निकलना मुश्किल है? पढ़ना तो आसान है पढ़ना लेकिन निकलना मुश्किल है। दलदल नहीं है। आई थिंक प्यार मोहब्बत। प्यार मोहब्बत। मोहब्बत, प्यार का मोहब्बत। जवाब नहीं मेरे पास। ओके। मुश्किल। मुश्किल, यस। 1 पॉइंट इनका भी हो गया। ठीक है, 1-1 हो गए। मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं है, मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ अंधेरा छा जाता है, मैं कौन हूँ? ओह, आपको भी पहेली आ गई। नाइस। 1-1-1 बराबर जा रहा है। वो क्या चीज़ है जो हमेशा ऊपर जाती है जब भी बारिश होती है? आई थिंक ऊपर जाती है। छतरी। छतरी। ओह माय गॉड, 2 पॉइंट्स हो गए इनके भी। वो क्या चीज है, नहीं ये नहीं पूछूंगा, जिसको हम आधा खा भी लें तो वो पूरी ही रहती है? वो क्या है जो हम आधा भी खा लें तो वो पूरी रहती है? हलवा पूरी। ओह माय गॉड, तो आपकी कोई आप पे आमद हो रही है शायद। 3 स्कोर हो गया इनका, वेल डन। और अब आखिरी हमारे हैं। वो क्या है चीज जो लोग खाने के लिए खरीदते हैं मगर उसे खाते नहीं? चम्मच। ओह माय गॉड, लगता है पहेली के तो आप मास्टर निकले आज। तो 4 पॉइंट्स लेकर विन कर गए जुनैद। वेल डन। ठीक है, अभी टाइम काफी हो गया है शो का और टाइम आगे इलैप्स कर रहा है। आइए अपने दोस्तों के प्लान्स जानते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं आगे। तो आपसे स्टार्ट करते हैं मनी, क्या प्लान्स कर रही हो आगे? मेकअप आर्टिस्ट तो मैं हूँ। थोड़ा बताओ मेकअप करने में क्या मेकअप इन जा रहा है आजकल? ज़्यादा आजकल स्मूथ लुक ज़्यादा अच्छी लगती है। अब जैसे मेरा हुआ है बिल्कुल सॉफ्ट सा लुक, ज़्यादा हैवी तो कभी भी अच्छा नहीं लगता, लड़कियां फेक लगना शुरू हो जाती हैं। हाँ, और उसके अलावा ज़्यादा ऑम्ब्रे, हाइलाइट्स, लो लाइट्स पे लिहाज। कि मेकअप ऐसा हो जिससे आपकी शक्ल चेंज ना हो, है ना? हाँ, आपकी फेस लुक इनहेंस हो जाए, अगर पिंपल्स हैं कुछ वो छुप जाए, निशान है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक हो। और दूसरा ये कि मॉडलिंग का इतना खास शौक नहीं है, ड्रामा सीरियल्स करना चाहती हूँ और इंशाल्लाह करूँगी भी। और बाकी हेयर का मैं वैसे भी काम कर रही हूँ और उसमें मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ूँगी। बस क्या बात है। और आपके प्लान्स क्या हैं?
जिस मकसद के लिए आए हैं उसी मकसद को विन करना चाहते हैं, और वो यही है कि एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, और इंशाल्लाह आगे चलते जा रहे हैं और अल्लाह ताला बेहतरीन करे। मेरे इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा सब कुछ। और आपके क्या प्लान है? मेरा प्लान यही है कि जिन लोगों को लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती और कुछ नहीं बन सकती, तो एक दिन मैं उनको कुछ ना कुछ बन के दिखाऊंगी ऐसे लेवल पे कि फिर वो अपनी बातों पे या अपने सोचने पे हैरान हो जाएंगे। सो ये मेरा पूरा लाइफ का एक मकसद है। ज़बरदस्त हो गया। और माविश आपके प्लान्स क्या हैं? मेरे प्लान्स यही हैं, अभी तो होस्टिंग चल रही है, इसके अलावा फिर मुझे मॉडलिंग भी साथ चलेगी, और उसके अलावा मैं इन फ्यूचर एक तो फैशन डिज़ाइनर मैंने बनना है। मैंने डिज़ाइनिंग की है बट ठीक एक टाइम के लिए की है, फिर उसके बाद छोड़ दी, बोर हो गई थी। लेकिन मैंने आगे स्टार्ट करनी है दोबारा से, मेरी ये प्लान है। और जो है जब ज़्यादा अच्छी मतलब एक मकाम मिल जाएगा तो मैं एक वेलफेयर ट्रस्ट बनाऊंगी अपना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जुनैद आपके प्लान्स क्या हैं? ये कि लॉट ऑफ फूड को इंटरनेशनली लेकर जाएं। सही और बात है इसके वाकई। अलावा हम लोग सोलर लगा रहे हैं इनके साथ, साउथ कोरियंस के साथ मिलकर शेखुपुर के अंदर। Okay. सो वो पाकिस्तान का एक सबसे बहुत बड़ा प्लांट होगा कहाँ लगा रहे हैं आप लोग? शेखुपुर में। अच्छा। सो इसके अलावा कुछ पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए कुछ जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस मुल्क का जो नौजवान है जो डिग्री लेकर आता है, जिसको रोज़गार नहीं है उसको रोज़गार फराहम करें। टाइम कहाँ भागा पता नहीं चला, बट थैंक यू गाइस फॉर कमिंग हियर। कोई और बात जैसे कि इफ यू वांट टू से यू कैन से, ये टाइम आपका है, आप ऑन एयर हैं, कुछ कहना चाहते तो मिस हुआ है आप कह सकती हैं मरियम। कुछ मिस नहीं हुआ। ओह नाइस। और आप इतने अच्छे एंकर लेकिन मैंने तो कोशिश की है मेरे कि- ख्याल से आप अगर बैठे हैं तो कोई चीज़ ओह रह यू नहीं मेड माय सकती। डे गर्ल्स जी। एंड मिस हो नहीं सकती। बिल्कुल मिस नहीं हो सकती। सो आइए फिर फिनाले पैगामात लेते हैं। थैंक्स करते हैं सबका। कोई पैगाम दें दिल से अपने व्यूअर्स को, कोहिनूर के व्यूअर्स को। इस बार जो हम आपसे स्टार्ट करते हैं, कैमरा आपके सामने। थैंक यू वेरी मच कि आपने नहीं अब प्लीज आप आते रहा करें, हमें अच्छा लगता है। इंशाल्लाह। कुछ कहना नहीं है? नहीं, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप माविश कहेंगे? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और अब जैसे कि कोविड चल रहा है तो प्लीज़ स्टे सेफ, मास्क ज़रूर पहने। बेशक आपने अपनी वैक्सीनेशन को कंप्लीट करवा ली है, लेकिन फिर भी मास्क पहनना और हाथ धोना ना भूलें। और लोगों को भी उससे अपनी सराउंडिंग्स को भी आप प्लीज़ उनके बारे में भी सोचें कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माविश। और आप कुछ कहेंगी मिस अदा? अच्छा, अब आपने मेरा नाम मिस अदा देख कर दिया। लें, मैंने अच्छा, कहा तो कि आप- अदा पे ये है कि मैं चाहूंगी कि बार बार मैं आपके शो पे आऊँ, आती बार रहा बार करें। आपसे बातें करूँ, आती यही रहा मेरा करें। मैसेज है। आती रहा आपकी करें। बातों से मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। बस आती रहा करें, ठीक है। थैंक यू Thank सो you, मच। और सबको खुश रखें, किसी को हर्ट ना करें, क्योंकि आप खुश अगर रहेंगे दूसरे भी रहेंगे तो आपको दुआएं मिलती रहेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू फॉर कमिंग। और आप कुछ कहेंगी? बिल्कुल, जैसे उन्होंने कोविड के बारे में बताया, मैं भी यही कहूँगी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और ये नहीं है कि कोविड है तो अपने दरमियान दूरियां पैदा कर लें, नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। नज़दीकियाँ रखें, उसी तरह रखें, लेकिन ख्याल भी लेकिन रखें। जादू की थैंक यू झप्पियाँ वेरी ना मच। दीजिएगा, वरना तो फिर ऐसी झप्पी मारेगा ना कोरोना। सही बात है। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आप सबके जी आने का। नाज़रीन, ये था आज का शो। उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा। कल मिलेंगे, नया शो, नई बातें होंगी। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आइए, अपने होने का एहसास दिलाइए कि आप जैसी के साथ हैं। होपफुली आपने शो एंजॉय होगा। हर रोज़ मैं पता है हर रोज़ कुछ सीखता हूँ अपने गेस्ट से, कुछ नई बात, कुछ अच्छी सी बात जो वो कर जाते हैं शो में, जाने अनजाने। टिल टुमारो, टेक केयर पाकिस्तान। कल लौट के आऊँगा।